रिस्पेक्टेड व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नियाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। रिस्पेक्टेड व्यूअर, आज हम ग्रामर का निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को स्टडी करेंगे। वैसे तो एक्टिव और पैसिव वॉइस को पढ़ने के लिए आपको टेंस का आना ज़रूरी है, लेकिन जो है हम यहाँ आपको कुछ ऐसे रूल्स बताएंगे जो आप बगैर टेंस याद किए जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ वी कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हमारे पास जो है टोटल 12 टेंसेज होते हैं। टोटल जो है हमारे पास 12 टेंसेज होते हैं। बेस टेंस जो है 3 है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। फिर हर जो है 3 टेंस के मजीद 4 टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद जो है ना परफेक्ट। अच्छा, इंडेफिनिट की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों टेंस की जो हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस की भी कर सकते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हम नहीं कर सकते। अच्छा, परफेक्ट के जो है परफेक्ट के भी जो है हम तीनों टेंस की जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट भी बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट की और फ्यूचर परफेक्ट की। जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है हम इन तीनों टेंस की जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अच्छा, हम आपको बताएंगे कि वो कौन से रूल हैं जिनके रूल के मुताबिक हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। रूल जो है, सबसे पहला रूल जो है, रूल नंबर 1 जो है, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहले जो है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है। नंबर 2 पे हमने कुछ चेंजेस करनी है। वो चेंजेस मैं आपको बाद में लिखवा देता हूं कि कौन कौन सी चेंजेस करनी है। नंबर 3 पे जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे नंबर 3 पे। नंबर 4 पे जो है बाई लगाएंगे और नंबर 5 पे हम जो है पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लास्ट पे जो सब्जेक्ट होगा हमने उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। अब हम चेंजेस लिखेंगे कि कौन कौन सी चेंजेस हैं जो हमने जो है करनी है। अच्छा, नंबर 1 पे जो तब्दीली है, अगर आपकी जो है सेंटेंस के अंदर फिक्रे के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है या डू या डज आता है तो आपने उसको इज, आर और एम के अंदर चेंज कर देना है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये जो इज, आर, एम है ये जो है सब्जेक्ट के मुताबिक आनी चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना जरूरी है। जैसे आई के साथ एम आता है, वैद के साथ इज आता है, जो जमा होंगे उनके साथ आर आता है। इसी तरह नंबर 2 पे जो चेंजेस है वो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आती है या डिड आता है तो आपने उसको वाज या वर में चेंज कर देना है। इसको भी इसी तरह करना है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वाज आएगा, जो प्लूरल होगा उसके साथ वर आएगा। नंबर 3 पे जो है अगर फिक्रे के अंदर विल या शेल आती है, विल और शेल आ जाती है तो आपने उसको विल बी और शेल बी के अंदर चेंज कर देना है, विल बी और शेल बी के अंदर चेंज कर देना है। नंबर 4 पे अगर फिक्रे के अंदर हैज, हैव या हैड आता है तो आपने उसको हैज बीन, हैड बीन और इसी तरह हैव बीन के अंदर चेंज कर देना। इसी तरह जो है 5वीं तब्दीली के अंदर विल हैव या शैल हैव आता है तो उसको भी आपने विल हैव बीन या शैल हैव बीन के अंदर चेंज कर देना है। आखिरी जो तब्दीली है वो 6 नंबर पे, उसको आपने जो है अगर किसी टेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म अगर आ जाती है तो आईएनजी को आपने बीइंग के अंदर चेंज कर देना है। ये रूल्स हैं और ये तब्दीलियां हैं जिनको आपने जो है बड़े अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसके मुताबिक जो है हम इस टेंस को मजीद जो है स्टडी करेंगे। अच्छा, हमने ये जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल पढ़ लिए हैं कि किस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है और इसकी जो चेंजेस हैं वो भी पढ़ लिए हैं। और टेंस भी हमने आपको बता दिया है कि 8 टेंस हैं जिनकी जो एक्टिव और एक्टिव वॉइस के फिक्र जो है पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं। अब जो है हम जो एग्जांपल के जरिए हल करेंगे
सबसे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हल करते हैं, इसकी फिक्रा लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, ही राइट्स अ लेटर, ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। इसको हमने जो है ये एक्टिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस वो होता है जब देखो ना, काम करने वाला जो है, जब काम करने वाले का जिक्र जो है शुरू के अंदर आता है तो वो सब्जेक्ट होता है, जब वो जो है ये ऑब्जेक्ट है। जब काम करने वाले का जिक्र शुरू में आता है तो वो एक्टिव वॉइस का फिक्र होता है, ये जो है ही जो है काम करने वाला है तो ये एक्टिव वॉइस का फिक्र है। लेकिन जब ये जो मफूल जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो शुरू में आ जाता है तो वो पैसिव वॉइस का फिक्र होता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब हम जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, उसके लिए हमें जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का आना जरूरी है। जिस तरह ही है, ही को हम जो है हिम के अंदर चेंज करेंगे, ही को हिम के अंदर, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसी तरह शी है तो शी को हर में चेंज करेंगे, दे है तो देम में चेंज करेंगे, आई है तो मी में चेंज करेंगे, वो है तो अस में चेंज करेंगे, और इट है तो इट में चेंज करेंगे, और यू है तो यू जो है यू के अंदर ही रहते हैं। ये जो है ये सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट को हमने, लेकिन जब जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको एडिटिव लिखते हैं, लेकिन जब हम जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। जब सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। अभी देखते हैं इसको, एग्जांपल नंबर 1 को। अभी हम जो है सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था कि जो है ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमने सब्जेक्ट के अंदर चेंज करना है। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। अभी ये ऑब्जेक्ट है अ लेटर, अभी मैंने आपको बताया था चेंजेस के अंदर, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन गया। तब्दीली के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपने उसको इज आर या एम के अंदर चेंज कर, लेकिन ये जो है सब्जेक्ट के मुताबिक होनी चाहिए। यहाँ जो लेटर है, लेटर के क्योंकि ये वहद है तो इसके साथ क्या आता है, इज आता है, अ लेटर इज। उसके बाद तब्दीली के अंदर जो रूल के अंदर हमने बताया था आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, अ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, अ लेटर इज रिटन। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, बाई। अभी ये जो है, ही हमारा सब्जेक्ट है, हमने इसकी ऑब्जेक्ट बनाया, तो ही की ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, बाई हिम। लेटर इज रिटन बाई हिम, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस था वो हल हो गया। अब हम पास्ट इंडेफिनिट को स्टडी करें। इसमें जो है हम लिख देते हैं शी रोट अ लेटर, तो ये जो है वही करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे, अ लेटर। अब हमने पढ़ा था ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के अंदर हमने पढ़ा था जब वर्ब की सेकंड फॉर्म या डेट आता है तो हमने उसको वाज और वर्ब के अंदर चेंज करना है। यहाँ जो लेटर वहद है तो इसको हमने वाज जो है सेकंड फॉर्म वाज के अंदर चेंज करना है, अ लेटर वाज। अभी जो है तीसरे रूल के अंदर हमने जो है ना, एक बात याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर जब भी चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जितने भी पैसिव वॉइस के फिक्र हैं उनमें सब के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और इसके साथ बाई भी लगाया जाता है। अभी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अ लेटर वाज रिटन, उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद जो है ये शी है, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम बनाएंगे तो क्या होगी, हर। अ लेटर वाज रिटन बाई हर, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट भी हल हो गया। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट को लेंगे। अच्छा, इसमें हम जो एक दे लिख देते हैं, दे विल राइट अ लेटर। वही तरीका, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा के जो है सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर। अभी देखना है विल है तो विल को हमने क्या करना है, विल बी में चेंज करना है। विल या शेल होगा तो उसको बी में चेंज करेंगे। ज्यादातर जो है आई और वी के साथ शेल होता है, बाकी सब के साथ विल होगा। तो बाद औक़ात शेल जो होता है वो विल के अंदर भी चेंज होता है और विल जो है शेल के अंदर भी चेंज होता है। बाद औक़ात शेल बी की जगह पर विल बी और शेल बी की जगह पर विल बी और विल बी की जगह पर शेल बी यूज किया जा सकता है। अ लेटर विल बी, अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटर्न। उसके बाद बाई, बाई के बाद जो है ये दे है तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, देम होगी, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, देम। अ लेटर विल बी रिटर्न बाय देम। ये हमारे जो है इंडेफिनिट के तीनों टेंस जो है हो गए। अब हम जो है कंटीन्यूअस को जो है स्टडी करेंगे। कंटीन्यूअस लेते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सबसे पहले जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फिगर लेंगे। अब हम जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस का वैसे भी आपको पता है जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनता। हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को स्टडी करेंगे और इसकी एग्जांपल लेंगे। ही इज राइटिंग अ लेटर।
तो सबसे पहले वही तरीका है, हम जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेटर, अभी देखो लेटर इसको इज में ही रहने देंगे क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट भी लेटर है, लेटर वाहिद है तो इसके साथ इज ही आएगा। अभी मैंने आपको बताया था जब आईएनजी फॉर्म आती है तो उसको हमने बीइंग के अंदर चेंज कर देना है। अ लेटर इज बीइंग, ये चेंजेस हमारी हो गई है। चेंजेस के बाद हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, रिटर्न। उसके बाद बाई लगा देना है। बाई यहाँ ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो उसकी ही की क्या है, हिम, तो हिम लिख देंगे यहाँ। ये हमारा जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी हो गया। अब हम जो है पास्ट कंटीन्यूअस का फिक्र लेंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं आई लिख, राइटिंग अ लेटर, देखो सबसे पहले वही तरीका है, हमने लेटर को पहले ले आना है। अ लेटर वाज का क्या आएगा, यहाँ वाज आएगा, लेटर वाज। आगे जो आईएनजी है तो इसको किस में चेंज करेंगे, बीइंग। अ लेटर वाज बीइंग, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, ये थर्ड फॉर्म लगेगी हर स्पीकर के अंदर, रिटर्न। उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद जो है ये आई है तो आई को ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगी, मी बनेगी, तो यहाँ क्या लगाएंगे, मी। ये हमारे पास्ट के जो है कंटीन्यूअस की और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की भी हो गया है। अच्छा, अब हमारे जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस ये हो गया। अब जो है हम जो है परफेक्ट टेंस को स्टडी करेंगे। इसमें जो है हम तीनों टेंस की जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन सकती है। अब हम जो है एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। ही हैज रिटर्न अ लेटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही तरीका, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे, लेटर। अभी देखो हमने आपको बताया था कि जब हैज आएगा या हैव आएगा तो उसके साथ हमने क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। लेकिन बाद बात ये होता है कि हैज जो होता है वो हैव के अंदर चेंज होता है और हैव जो है हैज के अंदर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के मुताबिक हमने लगाना है। यहाँ जो है हैज का हैज ही रहेगा, अ लेटर हैज, उसके बाद बीन लगा देंगे इसके साथ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो परफेक्ट के जितने टेंस हैं उन तीनों में वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ जो है वर्ब थर्ड फॉर्म की वर्ब फॉर्म ही हम लगा देंगे, रिटर्न। उसके बाद बाई हिम। अब हम जो है पास्ट परफेक्ट को स्टडी करेंगे। इसमें लिखेंगे हम वी हैड रिटर्न अ लेटर। तो वही तरीका, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर। अभी हैड है तो हैड तो वैसे भी हैड लगेगा जहां हैड हो। अ लेटर हैड बीन रिटर्न बाई लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद वही है, वही क्या क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। अब हम जो है फ्यूचर परफेक्ट की बनाएंगे। यू विल हैव रिटर्न अ लेटर। तो इसको हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना देना है। अ लेटर विल हैव है, विल हैव को हमने जो है विल हैव बीन के अंदर चेंज कर देना है, अ लेटर विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, रिटर्न वैसे भी थर्ड फॉर्म है। उसके बाद बाई के बाद यू की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है यू होती है। ये हमारे जो है तीनों जो है सब, ये हमारे सब जो है एक्टिव वॉइस की फिक्रे जो जिनके बन सकते थे हमने बना लिए हैं। अब हम आपको बताएं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसमें जरूरी होता है। बाज़ औक़ात जो है इस जो है वो आर में चेंज होता है और आर जो है वो इस के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह एम जो है वो इस में भी चेंज हो सकता है और इसी तरह वाज जो है वर के अंदर चेंज हो सकता है और वर जो है वाज के अंदर चेंज हो सकता है। इसी तरह हैज है, हैज को हम जो है हैव के अंदर चेंज कर सकते हैं और हैव को हम जो है हैज के अंदर चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना जरूरी है। देखो यहाँ सब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं जब उसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं रहता वो, फिर वो सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट के मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे। पहले अगर एम लगाया, आई के साथ एम था, तो बाद में वो एम जो है इसके अंदर भी जा सकता है, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके मुताबिक फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट बन जाता है। जिस तरह अगर आई किसी फिक्रे के अंदर आ जाता है तो आई के साथ आपने एम लगा देना है। अगर आई किसी फिक्रे के अंदर आ जाता है तो आई के साथ हमने एम लगा देना है, ठीक है। इसी तरह वही है, वही के साथ हम जो है शेल लगाएंगे।
ठीक है, आई के साथ भी शेल लगाएंगे। इसी तरह जो है बाकी जो है यू है, ही है, शी है, दे है, या कोई प्लूरल नाउन है तो उन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। यानी कि आई और हुई के साथ शेल लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। इसी तरह हैज हैव के साथ, ही शी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। ही शी के साथ हम हैज लगाते हैं। अगर कोई सिंगल नाम होता है तो उसके साथ भी हम हैज लगाएंगे। यानी कि ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमने ख्याल रखना है। उस वक्त ये जो है हमने देखना है कि ये जो हमने जो लफ्ज लिखा है कि ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ही शी के साथ हैज, बाकी चाहे यू है या जो भी होगा उसके साथ हमने हैव लगाना है। अगर सिंगल नाम है, सिंगुलर नाम है तो उसके साथ भी इस तरह हमने वर्ब के सिंगुलर वर्ब लगाना है। प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।